से शादी करके पछता रही हो? ये रिश्ता बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। माने क्यों ढूंढ रहे हो? आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स वेट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ आपने देखा है यहाँ पर, इन दोनों में कोई अलैदगी नहीं होने वाली है। हमारी शर्जीना कहीं भी नहीं जाएगी। शर्जीना इज वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा स्मार्ट थिंकिंग है इसकी, और ये जो है मुस्तफ़ा को भी आराम से टैकल कर लेगी। आने वाली एपिसोड में क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं इस घर के अंदर, कौन क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, किसने किसने जो है मुस्तफ़ा और शर्जीना का साथ देना है। इन दोनों में डिवोर्स तो नहीं होगी, ये आपको और हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन क्या शर्जीना अपने वालिदैन के घर पे जाकर बैठ जाएगी और उसके बाद कोई डिसीजन लेगी? क्या मुस्तफ़ा को घर से निकलना पड़ेगा? इन दोनों भाइयों में एक झड़प भी होने वाली है, और इस झड़प का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनमें क्या क्या इंटरेस्टिंग और क्या क्या बहुत ही खतरनाक से इवेंट्स होने वाले हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मुझे तो ज्यादा इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, ज्यादा तो क्या इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। सो फ्रेंड्स, जब से मुस्तफ़ा का भाई इस घर में आया है, जब से मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कहीं कहीं कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, अपने आप को वो इस्तेमाल कर रहा है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में जो है कोई ना कोई ऐसी दरार पैदा करना चाह रहा है जिससे शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ दे या मुस्तफ़ा शर्जीना को छोड़ दे। वो ऐसा कुछ चाह रहा है, और उसने इसका बड़ा अच्छा सा फायदा उस वक्त उठाया जब वो जाकर शर्जीना से बातें करने लगा। शर्जीना पहले तो कोई से लिफ्ट नहीं कराती रही, लेकिन उसके बाद जब उसने तका क्या कहते हैं उसे टिका के जवाबात देना शुरू किए, तो उसके बाद उसकी जो कुत्ते वाली शक्ल हुई थी अदील की, वो देखने वाली थी। और अदील ने भी बड़ी चालाकी उस वक्त की, जब उसे नजर आ गया उसका अपना छोटा भाई एलईडी स्क्रीन में, तो उसने जो है फिर ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू की जिससे उसका भाई हर्ट होता, और लिटरली उसका भाई हर्ट भी हुआ, और हर्ट होने के बाद जो है उसने बहुत ज्यादा इस चीज को फील किया, और अब वो शर्जीना को जो है बातें सुनाने लगा है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसहैप ये हुआ कि शर्जीना ने जो कुछ रिस्पॉन्ड किया था अदील को, ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा वो सारी बातें भी सुनता, उसके बाद कोई डिसीजन लेता, तो फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता ये वाला सीन। बट यहाँ पर राइटर ने आगे क्या लिखा है इस ड्रामे में, और इन सब चीजों को किस तरह आगे लेकर चलते हैं, ये मैं आपको अभी मजीद आगे और बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर यह भी देख लिया कि रुबाब भी अदील के पीछे पीछे आ गए, उसने बहुत अच्छा काम किया आकर। उससे यहाँ पर कोई ना कोई डाउट था कि अदील शर्जीना में इंटरेस्ट ले रहा होगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अदील को उसने शर्जीना की तरफ देखा, और जब उसने पूछा कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ तो शर्जीना बड़े गुस्से में गई है, तो वहां पर जो है अदील का मुंह बिल्कुल अजीब सा हो गया था और कोई जवाब नहीं दे पाया था। वो खोया खोया सा भी रहने लगा है, और जाकर वो अपनी अम्मा से भी बातें करते हुए यही कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुस्तफ़ा क्या करेगा, उसकी आपने शादी करा दी। भाई साहब, मुस्तफ़ा जो भी करे, आप तो अपनी जिंदगी में मस्त हो, मगन हो, आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। अब वो चाहे कुछ भी खाए पिए, अपनी बीवी को जो भी पहनाए, वो उसकी मर्जी है। आपको इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर आपको फिक्र करनी है तो आप रुबाब की तरफ फिक्र करें, और रुबाब के पैसों के ऊपर आप ऐश करें। अब यहाँ पर रुबाब भी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसने जितना कुछ भी किया है, एहसानात जता दिए हैं इन लोगों के ऊपर, और वो सारा पैसा जो है रुबाब ने इतना लगा दिया, लाखों इनके वालिद के इलाज के ऊपर, और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो शहर के सबसे टॉप सर्जन्स को उसने हायर किया, और उनका जो है जो भी सर्जरी थी वो सारा उनसे कराया गया। अब यहाँ पर एक बात ये देखें कि इसके हम मुनाफिकत ही कहेंगे और क्या कहेंगे, कि उनकी अम्मा जो है एक तरफ तो शर्जीना को कह रही होती है कि हम जो है बहू के पैसे नहीं लेते हैं, और दूसरी तरफ एक बहू ने लाखों रुपया खर्च कर दिया, इतने बड़े बड़े सर्जन्स को हायर कर लिया, और वहां पर जो है वो उस बहू को क्या कहते हैं गले लगाने में, उसकी तारीफें करने में नहीं थक रही है। तो ये एक मुनाफिकत है इनकी अम्मा की, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से वो शो कर रही है। और यहाँ पर कुर्बान जाए अम्मा के, जो उन्होंने जो है रुबाब की तारीफ में कौन कौन से कसीदे नहीं पढ़ दिए, ये भी कह दिया कि इतनी प्यारी दुल्हन मिली है मेरे बेटे को, खुशकिस्मत है जिसे इतनी प्यारी बीवी मिली है, इतनी अपनायत वाली। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें यहाँ पर शर्जीना को और रुबाब को, तो शर्जीना इज वेरी ब्यूटीफुल। शर्जीना और रुबाब का कोई यहाँ पर जोड़ नहीं मिलता है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। शर्जीना जो है उसकी एक अपनी मिसाल है, वो एक अपनी पर्सनैलिटी है, रुबाब की अपनी पर्सनैलिटी है, बट शर्जीना इज मोर ब्यूटीफुल देन रुबाब, मैं ये समझता हूँ। आप क्या समझते हैं? आपको शर्जीना ज्यादा अच्छी लगती है रुबाब? जरा कमेंट करके बताइएगा।
अभी तक शर्जीना और मुस्तफ़ा में जो है वो तल्ख कलामी हो चुकी है और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मुस्तफ़ा ने शर्जीना से कह दिया है कि तुम मेरे साथ एक मुआहदे के तहत रह रही हो, तुम मेरे पर सिंपैथी कर रही हो, या तुम जो हो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रह रही हो कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम इतनी बातें करती हो। लेकिन शर्जीना जो है वो बहुत क्लेवर है, बहुत स्मार्ट थिंकिंग है, वो मुस्तफ़ा से यही कहेगी कि ठीक है, अभी तक तो उसने ये कह दिया है कि सुबह होने दो मैं चली जाऊंगी, बट यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को मना ले और मनाने के बाद उसे सारी बातें बता दे कि भाई यहाँ पर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं वो तुम्हारे भाई अदील के आने के बाद से हो रही हैं और अदील क्या चाहता है तुमने उसकी बातें नहीं सुनी, उसने मुझसे ये कहा था। हो सकता है कि वो सारी बातें बता दे गुस्से में, क्योंकि गुस्से की भी तेज है और गुस्से में वो सारी बातें कह जाती है। यहाँ पर जो हमारा मुस्तफ़ा है वो शायद उसकी बात सुनकर ठहर जाए और उसके बाद जो है कोई डिसीजन ना लें ये लोग। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि शर्जीना अभी फिलहाल वक्ती तौर पे नाराज होकर अपने वालिदैन के घर पे चली जाए और जब वहां जाएगी तो शर्जीना के जो वालिद साहब हैं उससे यही कहेंगे कि देखो तुम्हें पता चल गया कि तुमने कितना गलत डिसीजन लिया था, ये तुम्हारा अपना डिसीजन था, हम तो तुम्हें मना कर रहे थे कि तुम ऐसे शख्स से शादी मत करो, बट अब तुम क्या कर सकती हो, यहाँ पर तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो शर्जीना को शायद ये बात समझ में आ जाए कि अब अगर वालिदैन भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो सारा कुछ जब मुझे खुद ही टैकल करना है तो किसी ना किसी तरह फिर ये होगा कि मुस्तफ़ा से वो राब्ता करेगी, मुस्तफ़ा जो है उसके घर के बाहर आएगा और कहेगा कि शर्जीना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा को भी इतने दिनों में अब शर्जीना की आदत हो गई, शर्जीना के बगैर वो भी नहीं रह सकता है। एंड नेक्स्ट अब जो होने वाला है बहुत ही बुरा होने वाला है मुस्तफ़ा के साथ, या मे भी पॉसिबल है कि बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इंसान जब घर से निकलता है तो दो ही सूरतें होती है, या तो उसके साथ बहुत अच्छा होता है बहुत बुरा होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन दोनों भाइयों में एक झड़प होती है, एक लड़ाई होती है और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा नुकसान होगा इनके पेरेंट्स का। भाइयों में तफरका तो वैसे ही फैला हुआ है लेकिन अब यहाँ पर सबके सामने भी आ जाएगा और आने के बाद जो है वालिद साहब यही फैसला करेंगे कि भाई अब मुस्तफ़ा तुम जो हो घर छोड़कर चले जाओ। जब मुस्तफ़ा को घर से निकाल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्तफ़ा कुछ करता वर्ता तो है नहीं, तो इसको घर में रख के भी क्या फायदा। अदील और उसकी बीवी जो है किसी ना किसी तरह इन लोगों को घर से निकालने के लिए प्लानिंग करेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे। और जब मुस्तफ़ा घर से निकल रहा होगा तो उसके साथ शर्जीना भी घर छोड़कर जा रही होगी और इस वक्त जो है अदील और उसकी बीवी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वो कि अदील कहीं ना कहीं दिल में उसे ये रंज हो, ये दुख हो कि शर्जीना क्यों जा रही है, सिर्फ मुस्तफ़ा को जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो बाप को होगी और दूसरे नंबर पे अदील की अम्मा को होगी, क्योंकि अदील की अम्मा शर्जीना को भी डिसलाइक करती हैं और सिमिलरली अगर हम देखें तो अपने बेटे मुस्तफ़ा को भी डिसलाइक ही करती हैं, उसकी घर में कोई जगह नहीं बनती है। एंड देन इसके बाद होगा ये कि जब मुस्तफ़ा और शर्जीना इस घर से निकल जाएंगे उसके बाद जो है अदील ये कहेगा कि आप लोग घर को ताला लगा दें और आप लोग मेरे साथ चल के रुबाब के घर में रहें, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप लोग यहाँ क्या करेंगे, आप लोग किस तरह रहेंगे, वालिद साहब की तबीयत भी खराब है और इस तरह वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अम्मा किसी ना किसी तरह अब्बा को मनाने में वैसे ही कामयाब हो जाएंगी जिस तरह सर्जरी के टाइम पे मनाने में कामयाब हो गई थी, जिस तरह वो उस सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल तक ले जाने में अब्बा को मनाने में कामयाब हो गई थी। सिमिलरली उसी तरह वो मना लेंगे और अब्बा जो है वो किसी ना किसी तरह उनके घर चले जाएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट रिव्यू में। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स की बनती है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने तमाम जितनी भी औलादें हैं सबको पैरेलल ट्रीट करें और यहाँ पर ये देखें कि किसकी क्या खुसूसियात हैं, कौन किस फील्ड में सबसे ज्यादा जो है वो चैंपियन बन सकता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है ब्रिंग अप करना चाहिए और उसको उसी तरह पॉलिश करना चाहिए ताकि आगे जाकर वो औलाद भी शाइन कर सके। गो के जो काम मुस्तफ़ा कर रहा है गेमिंग का, ये सारी चीजें इस वक्त यही दौर है इंटरनेट का, ऑनलाइन का, गेमिंग के ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसी तरह जो इंटरनेट का काम है उसके ऊपर जो है डेवलपर्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और अगर हम ये देखें तो अदील वाली जो जॉब है वो किसी ना किसी तरह एक जगह जाकर स्टक जरूर हो जाती है, बट ये वाला जो काम है मुस्तफ़ा का ये जो है बिल्कुल नेवर एंडिंग किस्म का काम है और इसमें जो है इनकम भी बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह ये काम चल रहा होता है। वैसे तो अदील ने कह दिया कि वो क्या काम करता है, कुछ नहीं कमाता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, मुझे तो नहीं समझ में आती बात क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, अपनी औलाद से पूछना चाहिए कि अगर तुम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, और अगर कुछ ऐसी गेमिंग वाली या कोई इस
तरह की चीजें वो एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहां पर पेरेंट्स को चाहिए कि उसको पॉजिटिवली लेकर बताएं कि इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जो कि आजकल के पेरेंट्स बताना नहीं चाहते। सो माय लास्ट वर्ड के जब इस तरह घरों में सीन्स होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो इस तरह की औलादें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है और अपने आप को खामोश कर लेते हैं, जैसे मुस्तफा ने अपने आप को खामोश कर लिया है। एक तरफ हो गया कि अदील को शुरू से ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ये मुस्तफा देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुका है कि मेरे भाई को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसकी जॉब अच्छी है, उसकी अर्निंग अच्छी है, घर में उसकी एक वर्थ है, जबकि मैं भी कुछ नहीं करता हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी खुद की जो वर्थ है वो अदील से कहीं ज्यादा है। और यही चीजें रियलाइज कराने की जरूरत होती है पेरेंट्स को। आई थिंक सो आज का जो है हम रिव्यू यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बट ये वाला रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज। इस बात करनी है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, ज्यादा तो क्या इस बात का है कि तुमने कुछ बोला है। रिश्ते से निकल जाओ, मानेंगे ढूंढ रहे हो। बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, मुझे कल से नजर नहीं आऊं।